जैसे ही प्रथम के जेल से बाहर आने की खबर पूरे घर में पहुंची, हर किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन राध्या के चेहरे पर अब भी डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे बार बार निहारिका की वो आखिरी बात याद आ रही थी कि असली खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। और उसी रात घर में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको दोबारा दहला दिया। आधी रात को अचानक पूरे घर की लाइट चली जाती है और तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज आने लगती है। प्रथम तुरंत बाहर भागता है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। तभी उसे जमीन पर एक लिफाफा पड़ा मिलता है। जैसे ही वह लिफाफा खोलता है, उसके अंदर एक पुरानी तस्वीर होती है जिसमें परिवार का एक ऐसा सदस्य नजर आता है जिस पर किसी ने कभी शक तक नहीं किया था। तस्वीर के पीछे लिखा होता है, सच जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। यह पढ़ते ही राध्या समझ जाती है कि कोई उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार वह पीछे हटने वालों में से नहीं थी। अगले ही दिन वह चुपचाप उस तस्वीर का सच पता लगाने निकल पड़ती है। उधर पुलिस भी निहारिका से लगातार पूछताछ कर रही होती है। पहले तो वह कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब उसे सबूत दिखाए जाते हैं तो अचानक वह एक ऐसा नाम लेती है जिसे सुनकर इंस्पेक्टर तक के होश उड़ जाते हैं। दरअसल इस पूरी साजिश के पीछे कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि परिवार का ही एक करीबी इंसान था जो सालों पुरानी नफरत का बदला लेना चाहता था। अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी थी, क्योंकि दुश्मन वही था जो हर दिन उनके साथ बैठता था, उनकी हर कमजोरी जानता था और सही मौके का इंतजार कर रहा था। इसी बीच घर के सीसीटीवी में फिर वही संदिग्ध शख्स दिखाई देता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर राध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके हाथ में परिवार के सभी सदस्यों की तस्वीरें थीं, जिन पर लाल निशान लगे हुए थे। अब साफ हो चुका था कि खतरा सिर्फ प्रथम तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा परिवार निशाने पर है। राध्या तुरंत सबको इकट्ठा करती है और पहली बार खुलकर कहती है कि घर के अंदर ही कोई गद्दार मौजूद है। यह सुनते ही पूरे परिवार में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगता है। उधर वह मास्टरमाइंड अब अपनी अगली चाल चलने की तैयारी कर चुका था, क्योंकि उसका असली मकसद सिर्फ बदला नहीं, बल्कि इस परिवार को पूरी तरह बर्बाद करना था। लेकिन राध्या भी अब पूरी तरह तैयार थी। उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वह उस चेहरे को सबके सामने लाकर ही दम लेगी जो अब तक नकाब पहनकर खेल खेल रहा था। तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। देर रात राध्या को एक अनजान नंबर से कॉल आता है और सामने वाला सिर्फ एक लाइन बोलता है, अगर सच जानना है तो कल रात पुराने गोदाम में अकेले आना। फोन कटते ही राध्या समझ जाती है कि अब असली पर्दाफाश होने वाला है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वहां उसका इंतजार सिर्फ सच नहीं, बल्कि मौत भी कर रही है। अगर आपको लगता है कि अब असली विलेन सामने आने वाला है तो कमेंट में जरूर लिखें सस्पेंस, और जानने के लिए कि गोदाम में राध्या के साथ क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें।